और क्योंकि आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप हेलो गाइस, हेल्दी पिंच में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो भी किडनी पेशेंट्स होते हैं उन्हें अपनी डाइट में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए कि उनकी बीमारी में और अड़चने ना पैदा हो। क्योंकि आजकल काफी लोग किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और लोग डॉक्टरों के चक्कर तो काटते ही है, दवाइयां तो खाते हैं, पर अपनी डाइट पे ध्यान देना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट होता है। तो आइए आज मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये बताऊंगी कि अगर आप एक किडनी पेशेंट है तो आपको अपने डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर किडनी काम क्या करती है। किडनी मोस्टली हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बाहर निकाल के फेंकती है एज यूरिन एंड फीकल मैटर। इसके अलावा सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस भी किडनीज हमारी बॉडी में रखती है। प्लस ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो कि रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करते हैं और तो और हमारे बोन्स को भी हेल्दी रखने में मदद करती है। तो जब भी इंसान को किडनी डिजीज होती है ये सारे फंक्शंस नहीं काम करते हैं अच्छे से। आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा अक्यूमुलेशन हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, यूरिया का, पानी का रिटेंशन हो जाता है, सॉल्ट रिटेंशन हो जाता है, जिसके कारण काफी जगह आपको सूजन हो जाती है या फिर अन्य प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जब आपकी बॉडी में ज्यादा वेस्ट बिल्डअप होता है तो आपको खाना खाने को मन नहीं करता और इसीलिए लोग दिन पर दिन वीक पड़ते जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी डाइट को नजरअंदाज करने लगते हैं। पर आपको ढेर सारा और हेल्दी खाने की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें आप अपनी डाइट में शामिल करें और क्या ना करें। मोस्टली हमें 3 P's पे ध्यान रखने की जरूरत होती है: प्रोटीन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो मोस्टली जब भी हम प्रोटीन खाते हैं तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आता है यूरिया। तो अगर हम ज्यादा प्रोटीन अपनी बॉडी में लेते हैं तो क्या होता है कि यूरिया का डिपोजिशन बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहता है और वो किडनीज उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि आपको मन नहीं लगता है, खाना खाने को मन नहीं करता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, इवन स्किन इचनेस तक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए किडनी पेशेंट्स को कम से कम प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। अब प्रोटीन में अगर हम बात करें तो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस दोनों होते हैं। तो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस ही लें अपनी डाइट में, जैसे कि दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गई इत्यादि। पर आप नॉन वेज सोर्सेस यानी कि एनिमल बेस्ड सोर्सेस अगर लेते हैं तो आपको और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब हम एनिमल बेस्ड सोर्सेस खाते हैं तो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है उसको डाइजेस्ट करने में, जो कि दिक्कतें पैदा करता है। प्लस उससे यूरिक एसिड भी बहुत प्रोड्यूस होता है अगर आप रेड मीट प्रेफर करते हैं तो ये आपको बहुत सारी दिक्कतें दे सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम एक मिनरल है जो आपके हार्ट मसल्स को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम खा लेते हैं तो वो यूरिन के राह से बॉडी से निकल जाता है, पर अगर आपकी किडनीज खराब है तो वो नहीं निकल पाता, जिससे कि पोटेशियम की मात्रा शरीर में बढ़ती है और फिर होती है इरेगुलर हार्टबीट की प्रॉब्लम। मोस्टली पोटेशियम के सोर्सेज बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गए। तो अब हम इन्हें अवॉइड कैसे करें? हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम फ्रूट्स और वेजीज खाना ही बंद कर दें, क्योंकि वो हमें अदर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो हमें करना बस ये है कि हमें पोर्शन साइज के साथ खेलना है। हमें फ्रूट्स एंड वेजीज तो खाने हैं पर अपने सर्विंग साइज को कम करना है। अगर आप हमेशा से एक फ्रूट खाते हैं तो आप उसका आधा कर लें। अब आपकी जो भी मील क्वांटिटी होती है नॉर्मली आप उससे थोड़ा कम खाएं। दूसरी चीज आती है कि पोटेशियम आलू में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। एंड काफी सारे किडनी पेशेंट्स हमें ये कहते हैं कि हम आलू कैसे खाएं, उसमें तो काफी ज्यादा पोटेशियम होता है। तो आप एक काम करें, आप आलू को पहले छील लें, कट कर लें और फिर उसे सोक कर लें पानी में और फिर कुछ देर बाद उसे बॉईल करें एंड फिर उसे कंज्यूम करें। अगर आप उसे डबल बॉईल करेंगे तो उससे और भी जितना पोटेशियम है वो निकल जाएगा। पर आप फ्रेंच फ्राइज या फिर फ्राइड पोटैटोज
ऐसी वैरायटी पोटैटोज की ना खाएं, क्योंकि उसमें सारा का सारा पोटेशियम आलू में रह जाता है और वो आपको दिक्कत कर सकता है। और किडनी पेशेंट्स को सॉल्ट भी कम खाने को कहा जाता है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सॉल्ट के सब्स्टिट्यूट्स लेने लगते हैं, जैसे कि नो सॉल्ट एंड समथिंग लाइक दैट। बट उसमें होता क्या है कि सॉल्ट को रिप्लेस करके वो लोग पोटेशियम डाल देते हैं। तो पोटेशियम भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए किडनी के प्रॉब्लम्स में, तो इसीलिए आप सॉल्ट के सब्स्टिट्यूट्स भी ना लें, क्योंकि उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड पी के बारे में, जो कि है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक मिनरल है जो कि आपके बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। तो जब किडनी पेशेंट्स में फॉस्फोरस अच्छे से नहीं निकल पाता तो प्रॉब्लम्स होती है लॉस ऑफ कैल्शियम, ब्लड फॉस्फेट ब्लड में बढ़ जाता है, इची स्किन, पेनफुल बोनी डिपोजिशंस होने लगते हैं। मीट हो गया, पोल्ट्री हो गई, फिश आइटम्स हो गए, ये सारे में बहुत ज्यादा फॉस्फोरस पाया जाता है, तो आप इसे अवॉइड करें। इवन डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काफी ज्यादा फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है, तो आप इसे भी स्मॉलर फूड पोर्शंस में खाएं। अब ये तो हो गया नेचुरल फूड सोर्सेस, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में फॉस्फोरस एडिटिव्स डाले जाते हैं। तो आपको जैसे कि फूड में ज्यादा क्रीमीनेस आए और मीट ज्यादा जूसी लगे, या फिर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी बहुत बार ऐसा यूज किया जाता है। इसलिए आप जब भी कोई फूड पैकेट्स खरीद रहे हैं तो आप उसका न्यूट्रिशनल लेबल जरूर से पढ़ें। हाउ टू रीड अ न्यूट्रिशनल लेबल, इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनी है, आप इसे आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर से चेक करें। अब एक्चुअली बात यह है कि फॉस्फोरस को फूड लेबल में डालना नेसेसरी नहीं है एज पर लीगैलिटीज। तो आप एक काम करें, आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें। अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फेट, पॉलीफॉस्फेट, हेक्सामेटाफॉस्फेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, ट्राइसोडियम फॉस्फेट या टेट्रासोडियम फॉस्फेट, अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके लेबल में दिखते हैं आपको, तो आपको उसी समय समझ जाना चाहिए कि ये सारे फॉस्फोरस के ही सोर्सेस है। तो आप ये सारी चीजों को अवॉइड करें। तो ये फॉस्फोरस एडिटिव्स आपको मोस्टली मिलेंगे मीट के पैकेज्ड फूड्स में, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स में, चीज में, इंस्टेंट पुडिंग्स में, काफी सारे बेवरेजेस में इत्यादि। तो अब बात करते हैं नमक के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि आपको नमक की भी क्वांटिटी कम करनी होती है अगर आप किडनी पेशेंट है तो, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने से वेट बढ़ता है, बॉडी में काफी सारा फ्लूइड रिटेंशन होता है, और एंकल स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स को तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। ट्रांस फैट्स वगैरह भी ना खाएं। नमक का RDA होता है 1500 to 2300 mg पर डे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने डाइट में सोडियम को शामिल करें। सॉल्ट के अलावा आपको फ्लूइड इनटेक भी कम करना पड़ता है। तो फ्लूइड्स में आ जाते हैं पानी, मिल्क, जूस, सूप्स, आइसक्रीम्स, शरबत, फ्रोजन योगर्ट एक्सेट्रा। आप अपने प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स से कंसल्ट करें और ये जानें कि आपको दिन में कितना फ्लूइड इनटेक जरूरी है आपके डिजीज के कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि किडनी डिजीज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 एंड 5 होती है। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको कितना फ्लूइड लेना है, आपको कितना सॉल्ट लेना है, या पोटेशियम, प्रोटीन एंड फॉस्फोरस, ये सारी जो लिमिट्स होती है पर डे की, आप अपने डॉक्टर से जरूर जानें और उसके बाद ही अपने डाइट चार्ट को प्लान करें। ज्यादा फ्लूइड इनटेक करने से आपको दिक्कतें आ सकती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है आपकी बॉडी में, आपके जो डायलिसिस के ट्रीटमेंट है वो लंबे चल सकते हैं, और आपको बीपी की भी समस्या हो सकती है। पर जाहिर सी बात है कि प्यास तो बहुत नॉर्मल है, प्यास तो हर किसी को लगती है। तो ये थर्स्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जिससे कि आप अपनी थर्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली चीज है कि आप पानी में नींबू डाल के उसे पिए, इससे आपकी प्यास जल्दी बुझेगी। और जब भी आप मेडिसिन खा रहे हैं तो आप कोई सॉफ्ट फूड के साथ उसे निगल लें, पानी को अवॉइड करें। फिर आप ग्रेप्स को फ्रीजर में रख दें, और जब भी आपको प्यास लगे तो आप वो ठंडे फ्रोजन ग्रेप्स खाएं। तो चलिए, इतनी सारी जानकारियों के बाद अब बात करते हैं एक सैंपल डाइट चार्ट की, जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। पर हमेशा से ये ध्यान रखें कि ये एक सैंपल डाइट चार्ट है और आपको अपने लिए पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक डाइट चार्ट बनता है
एज के हिसाब से, वेट, हाइट एंड अदर बॉडी कंडीशंस या डिजीज के कंडीशंस को जानने के बाद तो आप ये पूरा अपने आप में रेप्लिकेट ना करें। आप खुद से कैलकुलेट करें कि आपको रोजाना कितनी कैलोरीज की जरूरत है और उस हिसाब से, उस लिमिट से ही आप खाएं। इस डाइट चार्ट से आपको बस ये हेल्प होगी कि आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको पता चलेगा। तो ये डाइट चार्ट एक एग्जाम्पल की तरह है। 1600 कैलोरीज के हिसाब से ये बनाया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो सुबह में उठते साथ आप चाय ले सकते हैं, नींबू की चाय, और साथ में 2 रागी या ओट्स के बिस्किट, या फिर आप जो भी पसंद करते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन में। बट ये होना चाहिए कि आप कुछ गर्म पानी के साथ ले रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पसंद लेना तो आप नॉर्मल सिर्फ गर्म पानी भी ले सकते हैं। उसके बाद नाश्ते में आप ले सकते हैं सूजी का उपमा, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया, इडली या साबूदाना, या फिर ब्रेड जो कि एक ही स्लाइस लेनी चाहिए, और रोटी वो भी एक ही लेनी चाहिए। बाकी सारी क्वांटिटीज के लिए आप स्क्रीन पे देखिए, हमने सारी क्वांटिटीज को स्क्रीन पे मेंशन किया है। इसके साथ आप लेंगे 2 एग व्हाइट्स या फिर सोयाबीन जो कि आप लेंगे 40 ग्राम्स। अब मिड मॉर्निंग मील की बात करते हैं, तो आपको मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट लेना है। अब मैं फ्रूट के भी ऑप्शंस आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे फ्रूट्स लेने जिसमें कि आपको ज्यादा पोटेशियम या फास्फोरस ना मिले और ज्यादा सोडियम भी ना मिले। तो उसमें आ जाते हैं एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, पेयर्स, पपाया, गुआवा, जामुन, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, चेरीज एंड बेरीज। तो ये आपको लेना है 100 ग्राम्स। लंच में अगर बात करें तो अगर आपको राइस खाना पसंद है तो आप 40 ग्राम्स राइस ले सकते हैं। अगर आपको चपाती खाना पसंद है तो आप 2 चपाती यानी कि 40 ग्राम्स के आटे की चपाती आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सीजनल सब्जी खाएं, लेकिन आपको पालक या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है। उसके अलावा आपको दाल लेनी है जो कि हाफ बाउल यानी कि 15 ग्राम्स ऑफ दाल या अरहर या मूंग की आप ले सकते हैं। और साथ में आप दही का सेवन जरूर करें जो कि 100 ग्राम्स आप कर सकते हैं। सलाद को भी जरूर से इंक्लूड करें, बट ध्यान रखें कि आपको टमाटर बिल्कुल भी नहीं खाना है। और ये तो था वेज ऑप्शन। अगर आपको लंच में नॉन वेज खाना है तो आप दाल और कर्ड को रिप्लेस करके उसके बदले आप 50 ग्राम्स वाइट मीट खाएं। तो आपको रेड मीट नहीं खाना है, और वाइट मीट भी आपको रोजाना नहीं खाना है। आप हफ्ते में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही खाएं। शाम में आप 1 कप दूध वाली चाय ले सकते हैं, साथ में 2 बिस्किट्स रागी या ओट्स के, और उसमें जो दूध डालेंगे वो स्किम्ड मिल्क होना चाहिए। 15 मिलीलीटर्स तक काफी होता है। डिनर की अगर हम बात करें तो सेम है। अगर आप राइस खाना पसंद करते हैं तो 40 ग्राम्स राइस, या फिर चपाती तो 2 चपाती जो कि 40 ग्राम्स आटे से ही बनी होनी चाहिए। आप ये राइस एंड आटे को मेजरिंग स्केल में मेजर करके फिर उसके राइस या चपाती बना सकते हैं। तो ये आपको कॉमनली मिल जाता है मेजरिंग स्केल, आप उसे आराम से यूज कर सकते हैं आपके कोई भी खाने को मेजर करने के लिए। आपको उसकी भी प्रोडक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चपाती और राइस तो हो गई। उसके बाद आता है दाल, अगेन 15 ग्राम्स, और कोई भी सीजनल सब्जी जो भी आपको पसंद हो। पर हाँ, याद रखिए कि पालक या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको नहीं खानी है। इसके अलावा आप पनीर भी ले सकते हैं, वो भी आपको 15 ग्राम्स ही लेना है। तो ये था एक सैम्पल डाइट चार्ट जो कि मुझे लगता है कि आपको काफी हेल्प करेगा अपने मील प्लान को डिजाइन करने के लिए। हमेशा याद रखें कि आपको एक हेल्दी डाइट हमेशा अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। कभी भी जंक फूड नहीं खाना, हमेशा हेल्दी खाना है और होलसम खाना है, ताकि आपकी डिजीज आपके खाने से बेटर हो सके, ना कि और खराब हो। और क्योंकि आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने डाइट का सबसे ज्यादा ध्यान रखो कि आपको आपके खाने के कारण कोई और दिक्कत या कोई और बीमारी ना हो सके। इसके अलावा आप अपनी कंडीशन को रेगुलर मॉनिटरिंग करवाते रहे अपने डॉक्टर्स के साथ, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है, खराब हो रही है, जो भी, और आप उसे उसी तरह ट्रैक कर सकते हैं। अपनी दवाइयों को रेगुलर लेते रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कंप्लीट डाइट चार्ट की वीडियो?
कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सी डिजीज के बारे में डाइट चार्ट चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बेल बटन भी दबा दें। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।